वेल गाइज, आज की वीडियो में हम नारुतो के एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है 12 साल पहले इस जंगली लोमड़ी से, जिसकी है 7 पूंछ और मचा रखा था शिनोबी के गांव में आतंक। और इतने में निकल के आता है डड्डू पे बैठ के ये चौथे नंबर का होकेज और अपनी पावर और अपनी जान की बाजी लगाते हुए कर देता है इस लोमड़ी को कैद बच्चे के अंदर। ये वही नारुतो है जो कि 12 साल के बाद हो चुका है बड़ा शैतान। लेके भाग रहा है पेंट का डब्बा, पीछे पीछे भाग रहे 2 शिनोबी, बिकॉज इसने करा है हुकेज की जो फेस बने पड़े थे पहाड़ पे उन पे पेंट। अबे कुत्ते, ये क्या कर दिया? वो महान लोग थे, उनका सत्यानाश कर दिया। पीछे पीछे जाते हैं लेकिन उन्हें चकमा देते हुए निकल के आता है, हा हा हा, तुम्हें हराना तो आसान है। लेकिन पीछे से आता है इसका मास्टर। अबे कुत्ते, तू कहाँ पे धक्के खा रहा है? और ले गया इसे वापिस स्कूल में। तू पहले ही एक बार फेल हो चुका है, फिर से फेल होने के इरादे है क्या? आखिरी चांस मिला है और तुम लोग इस पे क्या हंस रहे हो? मैं तुम्हारे पे पेपर दोबारा लूंगा और तुम्हारा सबका टेस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का। तो सबसे पहले आती है लड़की, होती है ट्रांसफॉर्म दूसरे बंदे में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर लेता है इस बच्चे का, ठीक है तुमने बहुत बढ़िया करा। फाइनली बारी आई नारुतो की, जो कि चेंज होके बन गया ये क्या है, जिसके चक्कर में इसका मास्टर हो गया अजीबो गरीब मंदहोश। और नारुतो उड़ाता है मजाक, हा हा हा, काफी मजेदार था, मुझे लगा आपको मजा आया। अबे कुत्ते, ये क्या दिखा रहा है तू? टिक के बैठा रहा तू। और फाइनली जैसे कि स्कूल वगैरह खत्म होता है, उसके बाद इसका मास्टर लगाता है इसकी असली खटिया, ले जाता है हुकेज की मूर्तियों के पास, कहता है चल तूने ही गंद पाया है ना, साफ कर। हाँ, और अगर तूने साफ नहीं करा तो मैं तो घर पे नहीं जाने दूंगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है घर पे मेरा कौन इंतजार कर रहा है? कोई नहीं है घर पे, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतनी सब बातें सुन के इसका मास्टर कहता है, वैसे मैं सोच रहा था कि आज हमें कहीं पे घूमने जाना चाहिए, तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है? वाह, मैं भी जाना चाहता हूँ और मैं बस 2 मिनटों के अंदर सफाई कर देता हूँ, फिर हम जाएंगे। और फाइनली शाम को आ जाते हैं नूडल्स वाले ढाबे पे, खा रहे हैं नूडल्स। वैसे इसका मास्टर पूछा है, क्या तुम्हें पता है हुकेज कौन होते हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, ये वही 4 महान लोग हैं, सबसे महान वाले निंजा, जिनकी मूर्तियाँ बनी पड़ी है फेस। हाँ, वो चौथे नंबर का तो बड़ा जबरदस्त था, उसने डड्डू के ऊपर बैठ के लोमड़ी 7 पूंछ वाली उसकी खटिया खड़ी कर दी थी। लेकिन मैं उनसे कम होने वाला नहीं हूँ। मैं भी 5वें नंबर का हुकेज जरूर बनूंगा, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है। मास्टर का मुंह लटक क्यों गया? बिकॉज बात ऐसी कर ली टम्पू। वैसे सर, आप मेरी एक थोड़ी सी मदद कर दोगे प्लीज़? वैसे क्या क्या आप मुझे आपका ये हेलमेट वाली चीज़ दे सकते हो? वेल, तुम इसकी बात कर रहे हो क्या? ये तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट निंजा को दिया जाता है जो कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। लेकिन बेचारे तू तो फेल हो रहा है, अगर तुम कल पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें भी पक्का मिलेगा। तो फाइनली हो जाती है सुबह, जहाँ पे मास्टर बैठा है तैयार बच्चों में बांटने के लिए, बिकॉज उनका पेपर है आज। सबका टेस्ट लेता है, लेकिन बारी आई नारुतो की। इसे देता है तुम्हें अपने क्लोन बनाने हैं। नारुतो पूरी कोशिश करता है, यस मैं करूँगा, पर मुझे आती नहीं सही से, चल फिर भी ट्राई करूँगा। और प्रकट किया अपना ये क्लोन, जो कि है हद से हयात, देख के लगता है लुंजा पुंजा। आई आई आई, ये क्या बन गया मुझसे? जिसे देख के इसके मास्टर को गुस्सा आता है, फेल फेल फेल, तू फेल हो गया फिर से। पर जो दूसरा शिनोबी बैठता है इसके साइड में, यानी कि जिसका नाम है मिजुके, वो कहता है 3 बार पहले ही फेल हो चुका है, इतने ट्राई कर लिए, क्या पता इसे ऐसे ही ले दू के पास कर दे। मैं नहीं करने वाला, इसकी शक्ल तो देख, बाकी जो बच्चे आए थे उन्होंने 3 डुप्लीकेट बनाए थे, लेकिन इसने बनाया एक, वो भी टट्टी से भी बदतर। जिसे देख के नारुतो को आया गुस्सा और देखता है बाकियों को बचे उनके हेलमेट वाले मास्क। हाँ नहीं। पर जैसे कि नारुतो अकेला बैठा होता है, इतने में वही शिनोबी इसके पास आता है और ले जाता है अपने साथ। और वही जो इसका मास्टर था जिसका नाम था सेंसे, उसके पास उसका हेड आता है यानी कि हुकेज, और उसे भी ले जाता है। देखा जाए तो दोनों को ले गए और अलग अलग बात होगी, जहाँ पर ये वाला शिनोबी नारुतो से कहता है कि वो बुरा नहीं है, वो थोड़ा बहुत क्रूर हो जाता है, बिकॉज वो तुम्हें ट्रेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, यानी कि इसके मास्टर की बात कर रहा है। लेकिन तुम्हें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? सीक्रेट? हाँ सीक्रेट। और क्या था सीक्रेट, आगे तक पता चलेगा। वही बात की जाए तो इसके मास्टर की, अपने घर पे बैठा सोच रहा होता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। 7 पूंछ वाली लोमड़ी आई थी और इसके मोम और डैड फाइट में थे और कोई बंदा इसे चक के ले गया और उसके मोम और डैड की वहीं पे मौत हो गई। सच में वो वाला सीन से याद आता है, सीन दिखता है, लेकिन इतने में दरवाजे पे हुई दस्तक, ठा ठा ठा, कौन है? यहाँ पे होता है वही चेला चपटा,
यानी कि वो मिज़ुके जो कि नारुतो के साथ था, और कहता है कि नारुतो ने स्क्रोल चोरी कर लिया। कौन से वाला? सीक्रेट वाला, वही क्या जो कि सबसे महंगा था। हाँ, इन सब के साथ बाकी सभी शिनोबी कलेक्ट होते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, नारुतो की बुराई करते हैं, कुत्ते क्यों ले गया, इतनी महंगी चीज़ है, अगर किसी बुरे हाथों में लग गई तो उसकी वाट पक्का लगा देंगे हमारे शहर की। और जो इनका हेड होता है, ये तो सच्ची में सीरियस इशू है, जल्दी से जल्दी हो सके नारुतो को मेरे सामने पेश किया जाए। और सब लोग उड़ते हुए भागते हैं, बूम बूम बूम। बात की जाए तो नारुतो की, वो देख रहा है स्क्रोल को खोल के, क्या है समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मास्टर ढूंढ रहा है, कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है, और फाइनली मिल गया। अबे तू यहाँ पे धक्के खा रहा है? ओ सर, आपने मुझे ढूंढ लिया? हाँ ढूंढ लिया। और आपको पता है सर, मैंने ना काफ़ी प्रैक्टिस करी, आप ना मेरा वो देखोगे ना मेरी ट्रेनिंग, पूरे ज़बरदस्त वाले इंप्रेस हो जाएंगे और मुझे बिना कुछ कहे अपनी सिर की हेलमेट दे दोगे। आपको क्या लगता है? अबे बेवकूफ़, स्क्रोल क्यों चोरी करके लाया? ये तो सर मुझे ना दूसरे सर ने कहा था, वो शिनोबी दूसरे आपके साथ बैठे थे, मिज़ुके। क्या? उसने? सच में कुछ गड़बड़ है। और इतने में पीछे की तरफ से 3 ब्लेड उड़ते हुए आते हैं, जिसमें धक्का मारते हुए नारुतो को इसका मास्टर हो गया घायल। ओह, थोड़ी बहुत चोट फुट लगी। और ऊपर की तरफ से आता है मिज़ुके। नारुतो, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए स्क्रोल लेके आओगे, तो चलो मुझे दे दो। नहीं नारुतो, इसे मत देना, ये काफ़ी बुरा है, ये हमारे सीक्रेट्स को चोरी करके हमारे गांव पे हमला कर सकता है, ये काफ़ी बुरा है, मत देना। लेकिन देखा जाए तो कन्फ्यूज़न हो गई, कौन अच्छा कौन बुरा। नारुतो, क्यों उसकी बात सुन रहे हैं? तुम्हें तो उसने आज तक ये भी नहीं बताया, इवन पूरे गांव वालों में से किसी ने भी तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर 7 पूंछ वाली लोमड़ी को कैद करके रखा है। हाँ, पता है क्यों? बिकॉज उस 7 पूंछ वाली लोमड़ी ने इसके मोम डैड को मारा था, और इसलिए तुमसे ये रूडली बिहेव करता है, माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है। नारुतो, ऐसा कुछ नहीं है। और देखा जाए तो उसे खोसने के लिए अपना ब्लेड वाला ये पूरा गोल गोल चक्रा सा फेंक के मारता है, लेकिन इतने में आके इसका मास्टर रोक लेता है और खा लेता अपनी धुई पे। आई सर, ये आपने क्यों करा? बिकॉज मैं भी अकेला था, मेरे भी मोम डैड नहीं थे, मैं भी तुम्हारी तरह पागलों की तरह हरकतें करता था ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं, लेकिन उसके लिए अमाउंट पे करनी पड़ती थी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तो मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए काफ़ी कोशिश करता हूँ। इतने में मिज़ुको नारुतो का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करता है। देखा नारुतो कितना चालाक है, तुमसे सिंपत्ति गेन करने की कोशिश कर रहा है। नारुतो का हुआ फिर से दिमाग खराब और भाग जाता है जंगलों में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारुतो से वो स्क्रोल खोस लोगे? नहीं। और इसका मास्टर अपना ब्लेड से उतारते हुए, जो कि इसकी धुई में घुपा पड़ा था, जाता है हमला करने के लिए, पर बड़ी आसानी से बच गया। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे मार दोगी? नहीं, तुमसे तो मैं आके निपटूंगा, पहले नारुतो से वो स्क्रोल तो खोस लूँ। और नारुतो को पीछे पीछे भी जाता है। पर बात की जाए तो जो इनका हेड वगैरह होता है, बॉल के अंदर देख रहा होता है, काफ़ी बड़ी आफत आने वाली है। अगर मिज़ुको ने वो स्क्रोल ले लिया तो पूरा आतंक आ जाएगा। अगर नारुतो के अंदर कैद वो 7 पूंछ वाली लोमड़ी निकल गई तो हमारे गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। जैसा कि नारुतो पेड़ों के ऊपर जंप मारता मारता जा रहा होता है, पीछे से आता है इसका वही सेंसी मास्टर। हे, लेकिन नारुतो उसे धक्का मार के गिरता है और नीचे आता है। नारुतो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली सेंसे नहीं हूँ? अच्छा, ये तो गद्दार था, भेष बदल के आया था। बिकॉज मैं असली सेंसे हूँ बेवकूफ़। ओह, ये भी नारुतो नहीं था, ये उसका मास्टर था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारुतो को मुझसे बचा पाओगे? नहीं, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक है, हम दोनों पागल हैं, हम दोनों अपनी ताकत से लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। वो तो असल में एक बेवकूफ़ है जो कि मेरे बात हंसाने फंस गया। हा हा हा। लेकिन नारुतो भी इसकी बातें सुन रहा होता है, ये क्या? उसके पास तो दिमाग नहीं है, इसलिए तो 7 पूंछ वाली लोमड़ी है। वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्स्टर है जिसने इस पूरे गांव को पहले भी बर्बाद करा था। थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड टाइप होता है नारुतो, लेकिन इसका सर हवा भरता है। तुम्हें क्या लगता है कि नारुतो ये 7 पूंछ वाली लोमड़ी है? नहीं, जिस नारुतो को मैं जानता हूँ वो काफ़ी अच्छा है, हम में से एक है, वो काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ मिज़ुको को आया गुस्सा, और अपना ये चक्रम लेते हुए, मुझे लगता है तुम्हें ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तुमने मुझे मजबूर बहुत कर दिया। हमला करने के लिए जाता है, पर आखिर में निकल जाता है नारुतो और मारा धक्का, और अपनी क्लोन मेकिंग टेक्निक से बनाता है अपने काफ़ी सारे क्लोन, बिकॉज उसने स्क्रोल पढ़ लिया था। और लगाते हैं इसकी बात, ठाडम 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 ठाडम, बुत्था फोड़ दिया इसका। तो वैसे सर आपको मज़ा आया होगा मेरे तमाशा देख के। ई ही। ओह नारुतो, तुमने तो बचा लिया,
तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वही बात की जाए तो बाकी सभी शिनोबिस की, वो आखिर में थक हार के पहुंचते हैं अपने बॉस के पास। सर, हमें नारुतो का नहीं पता चला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज सारा कुछ सेफ है, सारा कुछ सॉल्व हो चुका, वो अब तक थोड़ी देर में आ जाएंगी। जैसा कि नारुतो को उसका सर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वो देता है अपनी बैज वो सर पे निकाल के। ये लो नारुतो, तुमने साबित कर दिया कि तुम असली निंजा बनने के काबिल हो, और मैं तुम्हें ये देता हूँ, और तुम असली निंजा हो। ये लो, तुम पास हो गए भाई, पार्टी तो बनती है, पास हो गई। आई थिंक आपको अमेजिंग लगा होगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे कर दो यार 50 लाइक्स। आई नो काफ़ी जल्दी कर दूंगी, जैसे ही टारगेट पूरा होगा इसका पार्ट 2 लेके मैं जल्दी आऊँगा।